सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आपका अध्यापन कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर आज का जो हमारा प्रकरण है वो है क्लास 10th कोर्स बी संचन चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? वो है आपके सामने हरिहर काका। कौन लिखने वाले हैं? मिठेश्वर। जो संचन जो बुक लगती है आपके विद्यार्थियों, उस संचन बुक के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है हरिहर काका और लिखने वाला कौन है? मिठनेश्वर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, मेरे द्वारा वीडियो बनाने का या मेरे द्वारा अध्यापन कराने का एकमात्र उद्देश्य कि आपको साथ साथ में याद हो और मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपको साथ साथ में याद हो है। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपकी पढ़ाई क्रमबद्ध रूप से चलती रहे। जिस प्रकार से अभी क्योंकि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन आप भी चल रहे हैं, ऑफलाइन के अंदर आपके स्कूल भी ओपन हो गए हैं और आप निश्चित रूप से किसी न किसी स्कूल के अध्यापन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जा रही है वो भी प्रत्येक दिन आपके सामने वीडियो बनाकर प्रस्तुत की जाती है। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वीडियो बनाने से मैं एक साथ कई लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ, इसीलिए मैं ये माध्यम आपके सामने प्रस्तुत लेके आया हूँ। और मेरे चैनल का नाम भी क्या है? हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का अपने चैप्टर 2 करते हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 हरिहर काका, मिठेश्वर, कोस बी और संचन। कोस बी और संचन, संचन का ये पाठ है। जैसा नाम से पता चल रहा है हरिहर काका, ये क्या कर रहे हैं? हरिहर काका के बारे में बताने का प्रयास करेगा इस पाठ के अंदर। इस पाठ में हरिहर काका के बारे में, इस पाठ में हरिहर काका के बारे में बताया गया है। हरिहर काका के बारे में बताया गया है। एक से ऐसे कह सकते हैं कि हरिहर काका की जीवनी कैसी है उसको ये पाठ बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मिठेश्वर जो राइटर है, जो एक से लेखक है, उसने एक नाम ही क्या रख दिया आपके सामने पाठ का? हरिहर काका। मैंने पहले बताया था शीर्षक जो है बहुत कई मुझे बताता है। तो देखिए आज से शुरू करते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। लेखक कह रहा है, लेखक कौन है? लेखक मिठेश्वर है कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कन भी उनके पास यहाँ गया था, कन भी उनके पास यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कन ही कुछ कह सके और न आज ही, लेकिन वह न तो कन कुछ कह पाए न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, दोनों दिन मैं क्या उनके पास देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। जब मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा था, हरिहर काका की तबीयत क्या है? खराब है। पाठ में बताया गया है कि जो हरिहर काका है उनकी जो तबीयत है वो तबीयत क्या है भाई? खराब है। हरिहर काका की तबीयत खराब है। और लेखक कौन है? लेखक उनसे मिलने जाता है। लेखक कौन है आपके सामने? लेखक कौन है? मिठेश्वर। लेखक क्या करता है? उनसे मिलने जाता है। किनसे मिलने जाता है? हरिहर काका से मिलने जाता है। कौन जाता है? लेखक। दोनों दिन में उनके पास देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत का पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा और फिर सिर झुकाया और दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह जाती है। जिन यातनाओं के बीच वे घिरे हुए थे और जिस मनस्थिति में वे जी रहे थे, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं तो आपको पता है यातनाएं मिलती रहती है, कुछ कष्ट उनको अपने सही से ही मिलता रहता है। और उनकी जो है मनस्थिति,
मन स्थिति क्या होती है विद्यार्थियों? मन की स्थिति। मन स्थिति क्या होती है? मन की स्थिति, मन की अवस्थाओं क्या बोलते हैं? मन स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन स्थिति बोलते हैं। मन की अवस्थाएं बोलते हैं। तो मन स्थिति में जी रहे थे, उनकी आंखें बहुत कुछ कह देती थी, मुंह खोलने की जरूरत नहीं। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ। लेखक कह रहा है कि हरिहर काका जो है उनसे मैं बहुत ही गहरे समय से जुड़ा हूँ, बहुत लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। किस व्यक्ति से जुड़ा हुए हैं वो? हरिहर काका से। किससे जुड़े हुए हैं? हरिहर काका से। वो क्या है? लंबे समय से आपस में संबंधित है, आपस में जुड़े हुए हैं। हरिहर काका की जिंदगी से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ। अपने गांव में मैं जिन चंद लोगों को मैं सम्मान कर पाता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक है। लेखक कह रहा है अपने गांव के अंदर मैं जिन चुनिंदा लोगों से क्या करता हूँ, जिन चुनिंदा लोगों के बारे में उनको सम्मान के रूप में देखता हूँ, सम्मानित करता हूँ, उनमें से हरिहर काका क्या है? एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। कि हरिहर काका के प्रति ये जो मेरी आसक्ति है उसके क्या है भाई? अनेक कारण है। हरिहर काका के प्रति मेरी जो आसक्ति है उसके क्या है भाई? अनेक, क्या है? अनेक कारण है। किसके प्रति भाई? लेखक कह रहा है कि मैं जो हरिहर काका के प्रति क्या हूं? इतना आसक्त हूं। उसके एक नहीं कितने भाई? कई अनेक कारण है। उसके एक नहीं कई अनेक कारण देखने को मिलते हैं। हरिहर काका के प्रति में आशिकता के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। व्यवहारिक भी है और वैचारिक भी है। कारण क्या है? अनेक कारण है। कहीं तो क्या है? वैचारिक है और कहीं वो क्या है? व्यवहारिक कारण है। वैचारिक कारण है, विचार करने योग्य है। व्यवहारिक कारण है, व्यवहार में लाने योग्य है। तो अनेक कारण है, कहीं तो वैचारिक कारण है, कहीं व्यवहारिक कारण है। उनमें से प्रमुख दो कारण है। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पोष में रहते हैं। दूसरा में आकार ये है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन से ही मुझे बहुत प्रेम करते हैं। भी दो कारण तो बता देते हैं। एक तो क्या है? हरिहर काका लेखक के पोष में रहते हैं और दूसरा कारण क्या है कि बचपन से ही बहुत अधिक प्रेम करते हैं। बचपन से ही अधिक स्नेह करते हैं। बचपन से ही क्या करते हैं भाई? अधिक स्नेह करते हैं। किसको करते हैं भाई? हरिहर काका को। हरिहर काका बचपन से मुझे बहुत प्यार करते हैं। अपने कंधों पर बैठकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे भी कहीं ज्यादा प्यार मुझे कौन करते थे? हरिहर काका से मुझे मिला है। एक पिता जिस प्रकार से अपने बच्चे से स्नेह करता है, अपने बच्चे से प्यार करता है, उससे भी ज्यादा प्यार, उससे भी ज्यादा स्नेह किसने दिया है? हरिहर काका ने। किसको दिया है? लेखक को दिया है। और बचपन से हरिहर काका क्या है? लेखक के संबंधित दिखाई दे रही है। हरिहर काका बचपन से ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। अपने कंधों में बैठकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सियाना हुआ, मतलब बहुत अच्छा प्रभाव हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। कि जब मैं क्या हुआ भाई? ज्यादा क्या हुआ? लेखक कह रहे हैं कि मैं जब क्या हुआ? सियाना हुआ। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा बड़ा हुआ। तो मेरी जो मित्रता है, मेरी जो दोस्ती है, वो किसके साथ हुई भाई? सबसे पहले हरिहर काका के साथ हुई। किसके साथ हुई? सबसे पहले मुझे किसके साथ हुई भाई? हरिहर काका के साथ मेरी दोस्ती हुई। और जब मैं सियाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती किसके साथ हुई? हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका ने भी मुझसे दोस्ती करने के लिए इतनी उम्र की प्रतीक्षा की थी। मुझे लगता है कि हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे ही दोस्ती करने के लिए इतनी देर क्या थी? इतनी उम्र, अपनी उम्र की प्रतीक्षा की थी। इतनी देर क्या की थी? अपनी उम्र की प्रतीक्षा की थी। माँ बताती थी कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से मेरे साथ बातें किया करते थे। खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी इस अवस्था से मुझे चिंतित कर दिया।
बचपन में सारी बातें बताते थे, नहीं अब मुझसे बातें नहीं बताते, तो मैं चिंतित कर दिया। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो, उस पर सवार लोग चिन्ना चिन्ना कर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिन्नाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती नहरों में विलीन हो जाने की अपनी कुछ नहीं कर सकती। विलीन का मतलब गायब हो जाती है, कुछ नहीं कर सकती। मौन होकर जन समाधि लेने का तीर्थ कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। जीने की नानसा की वजह से बेचैनी और चटवाट बढ़ गई है। कुछ ऐसी अवस्था के बीच हरिहर काका घी गए थे। कितनी अच्छी लाइनें की है। खूब खुलकर बातें करते थे, बचपन से मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस अवस्था ने मुझे चिंतित कर दिया है। उनकी इस अवस्था ने मुझे चिंतित कर दिया है। मुझे मतलब निखर को चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो, उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न करते हो। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो, उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिन्नाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती नहरों में विलीन हो जाने के लिए, गायब हो जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। मौन होकर जन समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। जीने की नानसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई है। कुछ ऐसी अवस्था के बीच आज मेरे प्रिय, आज मेरे स्नेही हरिहर काका क्या थे भाई, फंस गए हैं ऐसी अवस्था के बीच। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गया होगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, एक पार्ट के कई बार 5-5, 6 से कई बार 9 भाग बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको साथ साथ में याद हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आप लोग चाहे तो इस प्रकार से इनको नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से आगे वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, लाइक अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, कमेंट अवश्य कीजिए, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। आगे बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर क्यों हरिहर काका इतने बेचैन थे, उनकी बेचैनी की वजह क्या थी, और लेखक किस प्रकार से उनकी मन की बातों को जानता है। इसे तब आपको अगली वीडियो बताया जाएगा विद्यार्थियों। तब तक आप मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखिए, खूब याद कीजिए विद्यार्थियों, मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक था